techniblogic.com। हाय, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजिक हिंदी। आज के टेक न्यूज़ के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्मार्टफोन्स की, कुछ लैपटॉप्स की, कुछ बात करेंगे टीवीज़ की। सबसे पहली न्यूज़ में अगर टीवी की बात करें तो सीईएस आपका जल्दी आने वाला है, जनवरी में ही है। इसी के साथ सोनी के भी रूमर्स कुछ ऊपर आ रहे हैं, कुछ कन्फर्मेशंस भी ऊपर आ रहे हैं कि वो अपने नई टीवी सीरीज़ की लाइनअप लॉन्च करने वाले हैं। वो ज़्यादा आपकी पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव कर देता है एंड ये ट्राई किया जा रहा है कि वो जितना ज़्यादा क्लोज टू आप जो अपनी आँख से देख सकते हैं उसके क्लोज टू वो चीज़ आपको दिखाई जाए। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 4K 120 FPS की गेमिंग भी सपोर्ट करेगा, जो कि आपके कंसोल्स अभी रिलीज़ हुए हैं सोनी के PlayStation 5, तो वो चीज़ भी सपोर्टिव है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 8K जो उनका 8K स्क्रीन भी निकालेंगे 4K के अलावा, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा पिक्सल डेंसिटी की वजह से तो उसमें और ज़्यादा बेटर क्लियर इमेजेस देखने के चांसेस हैं। एंड अभी इन सब के प्राइसेस रिवील नहीं किए गए हैं। प्राइसेस अभी रिवील कब किए जाएंगे ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, या फिर ये कब लॉन्च होंगे इसका भी कोई आइडिया नहीं। बट इस तरह के कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट्स अब बाहर आ रहे हैं कि सीईएस में ये सब दिखाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर बात करें कॉन्सेप्ट लैपटॉप की या फिर कॉन्सेप्ट कंसोल स्लैश लैपटॉप की, तो लेनोवो का लावी मिनी अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ में आया था, जो कि एक आपका 8 इंचेस की स्क्रीन है। इसमें आपका कंसोल जैसे बटन्स एंड ये सब भी दिया गया है। इसके अलावा ये आपका एक लैपटॉप की तरह फंक्शन करता है। इसमें कहा जा रहा है कि इंटेल i7 11 जनरेशन है, 16 GB की रैम है एंड इस तरह के फीचर्स के साथ इसको कहा जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है। अभी श्योर नहीं है कि ये कभी लॉन्च होगा या नहीं, बट ये एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ज़रूर है। रिसेंटली अभी एप्पल कार्स के भी रूमर्स आ रहे थे, तो उसमें एक चीज़ पता चली कि Hyundai के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि एप्पल उनके साथ भी बातचीत कर रहा है एंड एप्पल सिर्फ Hyundai के साथ नहीं बाकी और भी कार कंपनीज़ के साथ बात कर रहा होगा इस टाइम, क्योंकि वो कार बनाना चाहते हैं। लेकिन कब आएगी, कैसे आएगी, कितने कॉस्ट पे आएगी, सब कुछ नहीं कहा जा सकता। बट Hyundai एक उनमें से कंपनी है जिससे एप्पल ने बातचीत की थी, बट कंफर्म नहीं है कि अभी उनके साथ टाई अप होगा या फिर नहीं होगा। बट इसी बात करने के न्यूज़ से रिलेटेड Hyundai के शेयर्स आपके 23% ऊपर चले गए थे। एंड अगर बात ही कर रहे हैं शेयर्स के ऊपर जाने की, तो अभी रिसेंटली टेस्ला के शेयर्स काफ़ी अच्छे प्राइस पे गए, जिसकी वजह से इलॉन मस्क अब सबसे दुनिया के रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं। इनसे पहले जेफ बेजोस थे, जो कि 2017 से फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा से रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली टेस्ला के शेयर्स की कॉस्ट बढ़ गई, तो अब इलॉन मस्क टॉप पे आ चुके हैं। और इलॉन मस्क ने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि जो उनकी आधी वेल्थ है वो अर्थ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए है, एंड जो दूसरी आधी वेल्थ है उसको वो चाहते हैं यूज़ करना मार्स पे एक सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट कंटिन्यू करने का, ताकि अपनी स्पीशीज़ कंटिन्यू कर पाए रहना, इंक्लूडिंग हर तरह की स्पीशीज़, इन केस अगर कोई वर्ल्ड वॉर 3 या ऐसा कुछ होता है। तो क्रोमबुक्स पे अगर आते हैं तो 2 क्रोमबुक्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। एक आपका सैमसंग गैलेक्सी क्रोमबुक 2 है, दूसरा आपका एसर का क्रोमबुक स्पिन 514 मॉडल नंबर है। जो आपका गैलेक्सी क्रोमबुक है उसकी कॉस्ट आपकी $550 पे रखी गई है, एंड जो एसर का क्रोमबुक है जो स्पिन 514 मॉडल नंबर है उसकी कॉस्ट $480 है, एंड जो एसर का क्रोमबुक है उसमें राइजन बेस्ड प्रोसेसर यूज़ किए गए हैं। लेनोवो एक और दूसरी न्यूज़ में आया है जिसमें कहा जा रहा है कि वो सीईएस में अपना आइडिया पैड लॉन्च करने वाला है, जो कि 5G सपोर्ट करेगा। ये मोस्ट प्रॉब्ली कहा जा रहा है कि बजट रेंज में रहेगा, ताकि जो लोग घर से काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम है उनको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा 5G सपोर्टिव कैपेबिलिटीज़ के साथ। ओप्पो फ़ोन्स ने अभी रिसेंटली एक ट्वीट के थ्रू बताया कि उनके नए अपडेट आने वाले हैं, जो कि कलर OS 11 के नाम से है। कलर OS 11 आपका एंड्रॉयड 11 बेस्ड अपडेट होगा। ये अभी जनवरी के एंड के टूवर्ड्स आ जाएगा, एंड इस ट्वीट में आप जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन या फिर जो फ़ोन का प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट नंबर है, जो भी है आपका, जो भी आप मॉडल यूज़ करते हैं उसका अपडेट आने वाला है या फिर नहीं। इस ट्वीट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हम लोगों ने एक टेक न्यूज़ के एपिसोड में ये भी डिस्कस किया था कि एप्पल के रूमर्स आ रहे हैं 120 हर्ट्ज स्क्रीन के, एंड वो तो आने ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब हर फ़ोन आपका हायर रिफ्रेश रेट पे अवेलेबल है। एप्पल ही है जो अभी तक 60 हर्ट्ज़ पे फ़ोन्स बना रहा था, लेकिन एप्पल के आईपैड आपका 120 हर्ट्ज़ पे आ गया था। जो एप्पल का आईपैड प्रो वर्जन है उसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इसी तरह रूमर्स आ रहे हैं कि जो आपके 4 आईफोन आने वाले हैं उसमें से मे बी आपको 2 आईफोन में आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड मे बी 2 में 60 हर्ट्ज़ ही कंटिन्यू करेंगे। एंड जो नेक्स्ट ईयर आईफोन 14 आएगा उसमें शायद सारे आईफोन्स में 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले अवेलेबल होंगे। एप्पल आपका बेसिकली जो अपने डिस्प्लेज एक्वायर करता है वो आपके सैमसंग के थ्रू करता है, तो उसी के थ्रू ये पता चल रहा है कि मे बी चांसेस हैं कि इस साल एप्पल अपने 120 हर्ट्ज़ डिस्प्लेज लाने वाला है अपने फ़ोन्स में। Realme ने अपना V15 स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया। ये आपका बजट रेंज या मिड रेंज स्मार्टफोन है जो आपका 17,000 के अप्रॉक्स मिल जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले टेक न्यूज़ में डिस्कस भी किया था कि 5G स्मार्टफोन जो सपोर्ट करते हैं वो बजट रेंज में आएंगे, मिड रेंज में आएंगे, हर तरह के रेंज में आने वाले हैं, जो कि अब तक सिर्फ मोस्टली एक्सपेंसिव रेंज में आपको दिखाई देते थे।
हम लोगों ने लास्ट टेक न्यूज़ के एपिसोड में ये भी डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया गया था फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू, और दूसरा ट्विटर ने उनके अकाउंट पे 12 घंटे का बैन लगाया था, लेकिन शायद वो एक्सटेंड होकर 24 आवर्स का भी हो गया। मार्क ज़करबर्ग ने इस पोस्ट के थ्रू ये भी कहा था कि वो ब्लॉक तब तक रहेगा जब तक आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है वो कम्प्लीटली पीसफुली नहीं हो जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप का जो फेसबुक अकाउंट है वो नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए तो एटलीस्ट ब्लॉक रहने वाला है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको किसी न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करना है तो डेफिनेटली अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। TechniBlogic.com